का मांग सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग को लिखित मिल नहीं जाए, तब तक उसके लिए यहाँ सालों सालों क्यों न बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे। तो नहीं, वो लोग मिलने से अभी हम लोग को नहीं पहचान रहे। जब नजदीक आएगा ना चुनाव, तब हम लोग को पहचानेंगे। हार मानने वाले नहीं है, न्याय हम लोग के ही पक्ष में होगा और माननीय न्यायालय पर भी हम लोग को विश्वास है, कल हम लोग के पक्ष में न्याय होगा। लगभग 40 से 50 छात्र का तबीयत खराब हो चुके हैं। को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसे पढ़ाई करना चाहिए, उसे अपने हक के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। कोई नहीं आया, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, बोले कि आप 4 तारीख को आश्वासन मिल बस डेट 200% हम लोग को लग रहा है कि मांग पूरी होगा, क्योंकि हम लोग चल जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं बैठे। उसके लिए हमें जान ऐसा ही मिनट का समय नहीं, जहाँ हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, आज अपने हक के लिए हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। थोड़ा शर्मिंदगी होगा, काहे नहीं होगा। कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है, तो हम कोर्ट पे बिलीव करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं और हमको आत्मविश्वास है कि कल जो है हम लोग के पक्ष में रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। आप लोग मनराज चौधरी से भेंट करने गए थे, हुआ? तो नहीं, वो लोग मिलने से अभी हम लोग को नहीं पहचान रहे। जब नजदीक आएगा ना चुनाव, तब हम लोग को पहचानेंगे। जब गए थे क्या बोलते हैं, क्वार्टर उनके गए थे, तो आप लोग के इंतजार कितना करना पड़ा? बहुत करना पड़ा, फिर भी वो मिले नहीं। फिर भी वो लोग नहीं मिले? नहीं, मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग को बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जज वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, कानून विधि जिस तरह से कहेगा उस तरह से वो निर्णय सुनाएगा। वो सरकार के पक्ष में कभी न्यायालय नहीं हो सकता, इसीलिए हमको विश्वास है कल हम लोग के पक्ष में निर्णय आएगा। आप भी खुश नहीं है? नहीं, एग्जाम से होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। 13 तारीख को भी एग्जाम हुआ है, एग्जाम, उसके बाद 4 तारीख को दोनों का ना क्लियर किया जी किस में कितना परसेंट, किसको कितना रिजल्ट दिया, और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बात किया। कैसे इक्वली किया रिजल्ट, इसका कोई नहीं आती है। इसको जैसे कि पारदर्शिता नहीं पता चल रहा है क्या है, नहीं है। कहीं ना कहीं आज 2 महीना हो गए, 2 महीना तो हो ही गया, लेकिन हम लोग हार मारने वाले नहीं है, न्याय हम लोग के ही पक्ष में होगा और माननीय न्यायालय पर भी हम लोग को विश्वास है, कल हम लोग के पक्ष में न्याय होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है, फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं? कहाँ आया? नहीं आया है मैडम, अभी नहीं सप्लीमेंट। देखिए, ये जो है ना, एक छात्र का 4 जगह रिजल्ट दिया। हम लोग वही मांग करते, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, बोलिए। अभी कोई शिक्षा विभाग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आपका सप्लीमेंट्री कब आएगा। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम लोग का 11वां दिन है, बहुत का तबीयत भी खराब हो गए हैं। हम लोग यही कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि आज हम लोग का भी पुकार सुना जाए और आप एक नोटिस निकालिए किस दिन आप सप्लीमेंट्री हम लोग का जारी करेंगे। बस यही मांग है। कहीं ना कहीं आप कार्यालय भी गए? कार्यालय के सर से मिले भी हैं। विद्युत मंत्री जो है हमारे, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू, उनके पास भी गए थे। बोले ठीक है, शिक्षा मंत्री को हम बोल देते तुम लोग का सप्लीमेंट्री आएगा। सिर्फ आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन। लिखित देगा तब नहीं, तब लिखतना को वक्तन काम नहीं करते हैं। जो बुजुर्ग कहते हैं वही, जब तक लिखित वक्त तो दे देते हैं, लिखत देवे नहीं करते हैं। हम लोग यही मान करते हैं। अब तो हम लोग बैठे हुए इसी आस में कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। वहाँ पे जब मिलने गए थे तो आपको कितना वेट करना पड़ा? हम लोग तो शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पे गए तो बोले कि ठीक है, आप लोग के शनिवार आज तो सचिवालय बंद है, फिर भी आप लोग से मिलते हैं। 11 बजे हम लोग से मिले, कोई वेट नहीं करना पड़ा। स्पष्ट बोले कि आप लोग चलिए सचिवालय, हम आते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री का हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के लिए समय निकाल के, जिस दिन बंद था सचिवालय उस दिन हम लोग के लिए खुलवाए थे और हम लोग से मिले और बोले कि जैसे हम लोग बताए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का जब बीपीएससी बोल दिया सप्लीमेंट्री हम जारी कर देंगे, आखिर आप क्यों नहीं एक चिट्ठी निकाल देते हैं। तो बोले कि बीपीएससी रिजल्ट जारी करेंगे। तो हम लोग बोले बीपीएससी जब स्पष्ट कह दिया कि हम सप्लीमेंट्री शिक्षा विभाग के आदेश पर जारी करेंगे, आप आदेश तो दीजिए। वो तो बॉडी कंडक्टर है, एग्जाम कंडक्टर। बोले थे 26 जनवरी के बाद हम आप लोग से बातें करेंगे, मिलेंगे। 26 जनवरी के बाद तो बोले, लेकिन जो है ना अभी प्रगति यात्रा है, उस सब के लिए कुछ समय शेड्यूल नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग के लिए आगे समय दिए हैं, फिर अब लग रहा है अब तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे 11 दिन से इस ठंड में है
और हम बच्चे के लिए एक लेटर निकाल आज दें। 11 दिन हो गया, आज 11 दिन हो गए हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री को होना फिर भी चाहिए। कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग तो लेटर दे दिए हैं, तो एक स्पष्ट कर देने कि आप लोग का सप्लीमेंट्री 5 फरवरी का आएगा, 10 फरवरी का आएगा, 15 फरवरी का आएगा। हम लोग एक लिखित दे दे, हम लोग चल जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं बैठे, उसके लिए यहाँ जान के ऐसे ही आंदोलन करते रहिएगा जब तक हम लोग का दे नहीं देंगे तब तक यहीं बैठेंगे और अपनी मांग को जारी रखेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, ये धरना स्थल सरकार के द्वारा है, सरकार की टीम यहाँ घूमते रहते, उनको पता रहता है कि इनको क्या दिक्कत है। हमारी मांग जायज भी है और हमारी मांग मांगते भी है सर से कि हम लोग को लिखित दे दीजिए। अब तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती ही नहीं कर सकते हैं। अब उनसे तो हम कोई बात सही नहीं बोल सकते कि हम लोग को दीजिए। अब मांग पत्र दिए हैं, अब उनकी मर्जी, कब तक दे देंगे, जब तक नहीं देंगे हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग आपको क्या लगता है बिहार सरकार मांग पूरी कर पाएगी? जी 200% हम लोग को लग रहा है कि मांग पूरी होगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए जब गए थे तो उनके संज्ञान में थोड़ा बात हमको लगा, उसको जानकारी था लेकिन बात को थोड़ा घुमा रहे थे। तो उनको हम लोग दिखाए कि देखिए सर, जो है बीपीएससी एक कंडक्टिंग एजेंसी है, जो एग्जाम कराने का सिर्फ उनका ठेका रहता है, जो एग्जाम करा चुकी है। और रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की, तो वो एक लेटर 15 जनवरी को जारी कर चुका है कि शिक्षा विभाग अगर हमको सीट देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो उनको दिखाए तो उनको समझ में आ गया, तो बोला ठीक है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। उसको जो है पूरा एक क्या कहते हैं पीडीएफ, जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है जितने स्टूडेंट का, पूरा पीडीएफ का एक बंडल दिए, पूरा लेटर दिए, सब कुछ उसको समझाए। तो जो बोला कि ठीक है, आप लोग 4 तारीख को हम लोग को बुलाए हैं, तो 4 तारीख जाएंगे हम लोग, उससे वार्ता करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं वो बोले थे 26 जनवरी के बाद हम आप लोग से मिलेंगे, बातें करेंगे, अब डेट आगे बढ़ा दी है। जी जी, थोड़ा उनके पास टाइम का अभाव रहता है, वो लोग प्रगति यात्रा चला रहे हैं अभी। हो सकता क्या, देखिए हम लोग के पास तो 1 मिनट का समय नहीं, जहां हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, आज अपने हक के लिए हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए शिक्षा विभाग। 12 दिन हो गए, 11 दिन हुआ है, 11वां दिन है आज। तो शिक्षा विभाग को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसे पढ़ाई करना चाहिए, उसे अपने हक के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, उसको एक लिखित आश्वासन देने में क्या जाता है। एक लिखित आश्वासन निकाल देता नोटिस कि हम जो है क्या कहते हैं काउंसलिंग के बाद ही आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, या जितना सीट होगा उस पर हम देने के लिए तैयार हैं। एक नोटिस निकाल देता, हम लोग यहाँ से चले जाते। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं अभी जारी कर रहे हैं। 4 तारीख को बुलाए, देखते हैं हम लोग, उम्मीद है कि बात बनेगी। हम लोग 4 तारीख को जाइएगा आप लोग? जी एकदम जाएंगे हम लोग। अगर वो मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आप लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? देखिए हमारे साथ बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो अभी, लेकिन यहाँ पे तो काफी तरह स्टूडेंट का संख्या कम है। देखिए 15 से 20 हजार प्रभावित हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप जिस तरह से आप सवाल किए हैं, हम बता देते हैं। हम लोग अच्छा अभी जो है, अभी भी आज 11वां दिन है, लगभग 40 से 50 छात्र का तबीयत खराब हो चुके हैं। कि हम लोग कई बार सूचना भी दिए कि आंदोलन करते करते तबीयत भी खराब हो, मेरा भी गला में दर्द है, ठंडा मार दिया। अभी भी इनका भी बुखार था, रात में इनको भी दवाई ववाई दिए हैं, पैरासीटामोल कैल्पोल इसको दिए हैं, लेवोसिट्राजिन दिए हैं, अभी तबीयत ठीक है। तो बहुत से छात्र अभी जो है, लगभग में 50-60 छात्र हैं। अभी शाम का समय है, सब अभी यहाँ गर्दनी बाग में भी कुछ अभी माहौल चल रहा है, सब आंदोलनकारी की अभी आज क्या कहते हैं, अभी ये स्थल है। तो बहुत से अभी 30-40 छात्र अभी हैं, और भी 30-40 छात्र का भी तबीयत खराब हो गया है, जो आए थे। क्योंकि कोई आते हैं समस्तीपुर से, कोई आते हैं मुंगेर से, कोई बहनें आती है, तो सबको लगता है कि किसी का बच्चा छोटा छोटा, तो बहुत से दीदी लोग हैं वो आते हैं और उनके बच्चे और परिवार का ख्याल रखते हुए 2 बजे तक में निकल जाते हैं। तो लगभग में दिन में तो लगभग में रहते हैं 100-150, और शाम होते हुए सब। बिहार सरकार के तरफ से आप लोगों को मदद करने कोई नहीं आया यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं आया, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, बोले कि आप 4 तारीख को आश्वासन मिल, बस डेट दिए जा रहा है। डेट दिए जा रहे हैं। हम लोग भी है ना, जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हम लोग को लिखित मिल नहीं जाए, तब तक उसके लिए यहाँ सालों क्यों बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे। क्योंकि हम लोग को वोट पे रहना चाहिए। अभी हम लोग रोड पे हैं, अपनी हक की लड़ाई मांगते रहेंगे। ये मांग हम लोग का जायज है। अगर आपको भी समझाएंगे, दिखाएंगे ना, तो आप भी बोलिएगा नहीं ये मांग जायज है। हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो वैकेंसी निकाले थे 87,000 पोस्ट पे,
वो किसके लिए निकाले थे? वो TRE 3 वाले बच्चे के लिए निकाले थे आप। उसमें भी आपने रिजल्ट दिया 66,000 पे। 66,000 रिजल्ट दिए हैं, उसमें भी आप एक्चुअल में जब धरातल पे आइएगा तो वहाँ पर भी आप ज्वाइनिंग कितना का करा रहे हैं? 40 से 42,000 का ही। तो अगर देखिएगा 66,000 और 42,000 में इसमें अंतर कीजिएगा तो 22,000 आपको यहीं पर नजर आ जाएगा। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 22,000 ही नहीं होगा तो कम से कम 20,000 होगा। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे छट रहे हैं, तो वहाँ पर भी 4 से 5,000 सीट खाली होने का उम्मीद है। अगर टोटल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 20 से 25,000 सीट खाली हो रहा है। ये 20 से 25,000 सीट किसका है? ये TRE 3 वाले बच्चे का है। इस पे हम मेरा जेन्युइन हक है, और जेन्युइन हक है तो मांगना हम लोग का स्वाभाविक है, हम लोग मांगेंगे। जब तक हम लोग का मांग